आज के जो पोथी जी के और वक्ता श्री के पूजन के यजमान परम भगवदीय गणेश भाई नारखेड़े तथा रजनी बेन नारखेड़े यहाँ पर आएंगे और ठाकुर जी का और वक्ता महोदय का पोथी जी का पूजन करेंगे। सभी को सूचना है कि वक्ता महोदय सभा में आ चुके हैं। सभी कथा पंडाल में आकर खुद का स्थान ग्रहण करें। हरि ओम। श्री वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमात्र निज भक्तिमता नराणाम् महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। हरिकृष्ण महाराज की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। शिरमणि धर्मनन्दनं विचिन्तये नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वस्मानराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमस्काराय नमो नमस्ते। तस्मै नमस्काराय माइक में थोड़ा इफेक्ट देना। ओंकारं बिंदुसहितं नित्यध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। ये बराबर है, अच्छा लगता है ऐसे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु मूलम गुरुवाक्यम् मोक्षमूलम् ईश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्महा। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नारायणं नमस्कृत्य
प्रकृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि गाइए मंगल मंगल नाम हरि 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 हरि
जो कोई गावे भक्ति पावे हरि हरि ओम जो कोई गावे भक्ति पावे हरि हरि ओम पतित पावना हरि हरि ओम पतित पावना हरि ओम हरि 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 हरि शरणं मम हरति सर्व पापान् हरति सर्व दुखान इति हरि ही सभी संताप का जो हरण कर ले, सभी पाप और ताप जो दूर कर दे, वो हरि है। सुखदेव जी महाराज, इनका मिलन परीक्षित जी के साथ हुआ। गुरु और चेला दोनों मिल गए गंगा जी के तट पर। अच्छे गुरु की खोज जो करता है उसे अच्छा गुरु मिल जाता है, और अच्छा गुरु मिलने के बाद ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, त्यागी, वैरागी, ऐसा गुरु जब मिल जाए न, ऐसा गुरु जब मिल जाए तो सत्वरतया मोक्ष के मार्ग में जुट जाना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, बड़े भाग्य से
ज्ञानी ध्यानी परम तपस्वी ऐसे गुरु मिलते हैं। हर किसी को अच्छा गुरु नहीं मिलता। हाँ, हर किसी को नहीं मिलता अच्छा गुरु। कई गुरु तो ऐसे होते हैं जो आपको बर्बाद कर देते हैं, आपका सब कुछ लूट लेते हैं। हमने देखे बहुत गुरु लोगों को देख, क्योंकि हम गुरु बन के बैठे हैं। यही बात समझ में। लेकिन केन शास्त्री जी ऐसा गुरु नहीं है। हाँ, मिला सो मिला तो भी ठीक, नहीं मिला यदृच्छालाभ संतुष्ट है। गीता जी का डिम घोष, जो कुछ मिले उसमें राजी रहना, प्रसन्न रहना। भगवान की दया से और आप सभी के आशीर्वाद से जो मिला वो अमृत तुल्य है। यही बात समझ में। कली में गुरु लोगों की खोट नहीं है। बहुत गुरु है, गली गली भटकते रहते हैं। कली में तो ऐसा प्रभाव है कली का, बहुत गुरु लोग भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जो गुरु आपका हित करे, हित नहीं परम हित करे, वही गुरु। जो आपको कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में जोड़ दे, उसका नाम गुरु। भगवान की भक्ति करे और कराए, उसका नाम गुरु। जो आपका शोषण करने के बजाय पोषण करे, वो गुरु। जो भगवान की भक्ति में लीन हो, वही गुरु। धूतने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता, ध्यान देना। आई बात समझ में। लूटने वाला और धूतने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता, ध्यान देना, ये लिख के रखना। और गुरु मिलने के बाद भी पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ, मेहनत। अब तो गुरु मिल गए, मेरा तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत छोड़ो, ऐसा मत सोचो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, परीक्षित राजा ने जब राज्य का त्याग किया तो परम गुरु मिल गए। कौन? सुखदेव जी महाराज, जो परमहंसों के आचार्य है। लंगोटी नहीं, हाँ, दिगंबर अवस्था है। कमरेवरती लंगोटी नाही तर कमरेवरती करदोळा कुठला, ध्यान देना। जिसके पास लंगोटी नहीं तो कमरेवरती करदोळा कुठला असणार। ये हमारे सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी जैसा गुरु, गुरु बिन भव निधि तराई न कोई। गुरु बिन भव निधि तराई न कोई। गुरु बिन भव निधि तराई न कोई। गुरु बिन भव निधि तराई न कोई।
ब्रह्मा हो, देवराज इंद्र हो, भगवान शंकर भी गुरु करते हैं। भगवान महादेव जी के गुरु राम है और राम जी के गुरु भगवान शंकर है। दोनों के बीच में कैसा तालमेल है कि नहीं? पति पत्नी में ऐसा तालमेल होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। दिन में कई पति पत्नी ऐसे होते कि दिन में 10 बार झगड़ा किए बिना उनका हजम नहीं होता खाना। गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं। जिसने गुरु नहीं किया उसकी कोई गति नहीं। गुरु के बिना दुर्गति होती है, गुरु के बिना सदगति नहीं होती। लेकिन गुरु जान करके करना चाहिए। वह बहुत जो वैभवशाली है ना, उसको गुरु मत बनाओ। उसकी नजर तुम्हारे वैभव पर होती है, ध्यान देना। जो ज्यादा पैसे वाला गुरु है ना, उसको गुरु मत बनाओ। ओ ऐसे ही पैसे वाला नहीं बना है, तुम्हारे जैसे कई लोगों को उसने ठगा। आई बात समझ में? 100 एकड़ जमीन, एक आश्रम नहीं 50 आश्रम जिसने बनाए, उसने तो सामान्य गुरु हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला हो, स्वयं भी भक्ति करे और आपसे भी भक्ति करवाए, ऐसा गुरु करो। मैं नहीं कहता को मुझे गुरु करो, मेरा ठिकाना नहीं तो आपका कैसे होगा। मैं नहीं कहता कि मुझे गुरु स्वीकार कीजिए, लेकिन गुरु ऐसा जान करके उसके सद्गुणों के प्रति आकर्षण। तो सुखदेव जी महाराज परमहंसों के आचार्य है। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतश्च बालैः अवधूत वेशः। 15 दिन की कथा होनी चाहिए भागवती की। कितने दिन की? लेकिन आप लोगों को कहाँ समय है? मैं तो आपसे जल्दी आ गया, लेकिन सब देरी से आए। क्या करें? आपको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। कथा 15 दिन की होनी चाहिए। पहले हमारे जमाने में 1 महीने का पारायण होता था, मासिक पारायण। मासिक पारायण माने 1 महीने तक भागवती की कथा हमारे गुरु लोगों ने किया है। फिर पाक्षिक पारायण 15 दिन का, फिर हो गया 7 दिन का, उसमें भी 1 दिन घट गए, फिर हो गया 5 दिन का, फिर हो गया 3 दिन का। उसमें नाटक ज्यादा। ये क्या कथा है? क्या कथा ज्ञान का साधन है, कथा वैराग्य का साधन है। कथा ऐसे होनी चाहिए, सबके मन में भगवान की भक्ति जाग उठे, इसको कथा कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा, एक आसन में बैठ जाओ। आसन सिद्धि होनी चाहिए, आसन सिद्धि। अन्न शुद्धि, आसन शुद्धि, वंश शुद्धि, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, ये सारी शुद्धियां होनी बहुत आवश्यक है। अब हमारे अन्न की शुद्धि है कि नहीं, इसको सोचना चाहिए। अन्न शुद्धि, वंश शुद्धि, मातृ शुद्धि,
पितृशुद्धि, विचार शुद्धि, आसन शुद्धि। जिसके जीवन में, परीक्षित जी के जीवन में सारी शुद्धियां है। देखो मेरे प्यारे भाई बहन, कथा पवित्र होने के लिए होती है, हमारा जीवन पवित्र बने। ऐसा आहार ना करे, ऐसा विहार ना करे जिससे हमारे विचार चेंज हो जाए। मेरी बात आपके समझ में आती है? ऐसा खाओ मत, ऐसा पियो मत जिससे हमारा जीवन अपवित्र हो जाए, अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध जीवन में शुद्ध विचार कभी नहीं आ सकते, तो कभी ये हो ही नहीं सकता। परीक्षित जी के जीवन में सभी प्रकार की शुद्धि है, जब भी 7 दिन में मोक्ष भगवान लेने के लिए आए। 7 दिन में परीक्षित जी को भगवान लेने के लिए। ऐसा मत मानो कि परीक्षित जी को शाप हुआ इसलिए डर गए थे। अरे नहीं 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 यार, परीक्षित जी डरे नहीं हुए थे। थोड़ा 1 दोराई को कम कर बेटा, 1 दोरा। परीक्षित जी को कोई भय नहीं था, लेकिन परीक्षित स्वयं तपस्वी बने, और जो तपस्वी बन गया, अब हमसे तो एकादशी का व्रत नहीं होता, हम क्या तप करेंगे। एकादशी की कथा थोड़ी अधूरी रह गई नहीं? तो आपने याद क्यों नहीं करवाया मुझे यार? आप भी भले यार हो यार। यारों के यार। हैं? मुझे बाद में मैं रूम में गया, उतारे पर जब मुझे भान हुआ, याद आया कि अरे एकादशी की कथा उठाई लेकिन बीच में ही छूट गई। तो भगवान के शरीर में से जो कन्या पैदा हुई, सर्वांग सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ये कन्या, उसको देखकर वो मूल दानव लालायित हो गया। जैसे रावण की लंका में कमी थी, सुंदरियों की, सेविकाओं की कमी थी, लेकिन कहाँ आया? लंका से पंचवटी में आया। बोलो कितना कितना कामी होगा रावण, इसका अंदाज लगाओ आप। रावण कितना कामी होगा कि लंका से पुष्पक विमान में पंचवटी आया, और सीता जी के जीवन में उसने हाथ डाला, मर गया। पर नारी झेरी छोरी मत लगा, पर नारी झेरी छोरी, सुनो, पर नारी झेरी छोरी मत लगा, दश शीश रावण के गए पर नारी के संग। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत समझने जैसी बात है। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कई बातें दूर रखनी पड़ती है, ध्यान देना। कई बातें बहुत छोड़। आपको मैं अभी इसने दिखा रहा पड़ेगा आपको दोस्तों, इसके आगे मेरा मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो चुका था,
तो दोस्तों उसने मैं आपको आगे का नहीं दिखा पाया, तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।